कभी कभी नोटिस किया है आपने कि हम लेडीज कभी कभी कितने एनर्जेटिक फील करते हैं, कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। घर के कामों से लेके और अपने प्रोफेशनल वर्क तक हम ये सोचते हैं कि आई कैन डू एवरीथिंग बिकॉज आई एम सो एनर्जेटिक, आई एम सो कॉन्फिडेंट कि मैं दुनिया जीत सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बेड से उठने का भी मन नहीं करता। लिटरली मेरा तो मन नहीं करता कभी कभी बेड से उठने का भी। और ये प्रोक्रेस्टिनेशन हम बोल सकते हैं इसको। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है अपने काम को टालना और चीज़ों को डिले करना। तो हम औरतें अक्सर ये करते हैं, और मैं भी करती हूँ, हम सब करते हैं। बट समटाइम्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ इतना ज़्यादा चल रहा होता है जो हमारे माइंड को समझ में नहीं आता। दिस इज़ ट्रू। योर बॉडी इज़ फाइटिंग अ बैटल दैट योर माइंड डजंट अंडरस्टैंड। दिस इज़ द रियलिटी। तो पहले आपको समझना है कि आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स लेवल क्या हैं। सोसाइटी तो कहती है कि प्रोडक्टिव बनो, डिसिप्लिन बनो, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि वुमन के बॉडी के अंदर क्या चल रहा है जिसके ज़रिए वो अपने आप को प्रोडक्टिव बना सके। हम औरतों के साथ एक प्रॉब्लम है, सबको पता है। तो एक वुमन की बॉडी मंथली साइकिल से गुजरती है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल वही जो हमारे पीरियड का टाइम होता है। ठीक है, हम उसमें हम थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, थोड़े से दुनिया से नाराज़ होते हैं, अपने बच्चों को थोड़ा मार भी लेते हैं और हस्बैंड से भी थोड़ा बहुत झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना हॉर्मोन्स हमारे हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा होता क्या चल रहा है, बस वो इरिटेशन और वो चिड़चिड़ापन। तो वो चीज़ जब होती है तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो उसमें मैं सजेस्ट करूँगी आप रेस्ट करो। अपने जो भी कॉम्प्लिकेटेड वर्क हैं आप उनको आगे के लिए संभालें जब तक कि ये फेज़ ओवर ना हो जाए। मेंस्ट्रुअल फेज़ ओवर होने के बाद में आता है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में आप एनर्जेटिक फील करती हो। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ आपको गोल सेट करने चाहिए कि हाँ, ये काम मैंने इस टाइम पे करना है। जो मेरा मुश्किल टाइम है गुजर गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल गुजर गया। अभी ये जो वक्त है फॉलिकुलर जिसको हम बोलते हैं, इसमें हमने गोल्स बनाने हैं, हमारे टाइमर सेट करने हैं। जो कि मुश्किल काम है पूरे मंथ के वो हमने करने हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है और मूड भी हमारा अच्छा होना शुरू हो जाता है। फॉलिकुलर फेज़ के बाद में आता है ओव्यूलेशन फेज़, जो कि आपके पीरियड से 15 दिन के बाद में आता है, 14 या 15 दिन के बाद। अब इस फेज़ में एनर्जी पीक पे होती है, कॉन्फिडेंस लेवल टॉप नॉच, और फैसला लेने की ताकत होती है, कॉन्फिडेंस होता है आपके पास। आप सोचती हो कि मैं क्या क्या कर गुजरूँ, मैं सब कुछ कर गुजरूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी। आई एम सो कॉन्फिडेंट कि मैं चांद पे भी पहुँच जाऊँगी। लिटरली योर बॉडी फील्स लाइक दैट इन दैट फेज विच इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन फेज। तो हमें जितना भी हमारा कंटेंट क्रिएशन है हो गया आपका, या आपने कोई भी अपने गोल्स बनाए हैं, आप कोई ऑथर हो, आपको बुक लिखनी है, कोई भी रिसर्च करनी है, आप इसमें कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी हाई है और माइंड शार्प हो रखा है आपका इस टाइम पे। तो इस फेज के हिसाब से आप अपनी बॉडी को मैनेज कीजिए। तो ये हो गया हमारा ओव्यूलेशन फेज। अब आते हैं ल्यूटियल फेज। ये फिर से वही इरिटेशन वाला टाइम आ गया है आपका। इसमें फिर से आपको इरिटेशन महसूस होगी और आपको लगेगा यार मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ। इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, बॉडी लेज़ी हो जाएगी और आप सोचोगे कि यार कुछ नहीं होने वाला मुझसे, मैं बहुत लेज़ी हूँ। आप खुद को जज करोगी। प्लीज़ अपनी बॉडी को समझिए और साइकिल के हिसाब से अपने काम शुरू कीजिए। आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो ही जाएंगी। प्रोक्रेस्टिनेशन सबको आता है, यही इंसानी ज़िंदगी है, कभी चुस्ती कभी फुर्ती। हमें इन्हीं चीज़ों को मैनेज करते हुए ज़िंदगी में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है।
और हम लेडीज़ के साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक ही टाइम पे प्रेगनेंसी भी चल रही होती है, उसी टाइम पे हस्बैंड को बच्चों को मैनेज करना होता है, फिर लेबर आता है, फिर बच्चा, फिर बहुत सारे फेजेस आते हैं जो हम लोगों को मेंटली हिला के रख देते हैं, तो हम अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम टाइम को सही से मैनेज करें और अपनी बॉडी के हार्मोन्स को समझें, अपने खाने पीने पे ध्यान दें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया में। मुझे लगता है कि औरतें इस दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिएशन है, आई पर्सनली फील, क्योंकि वो मौत से लड़ के अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और क्रिएशन अल्लाह की इतनी ताकतवर है जितनी औरत है। मर्दों के पास मर्दाना ताकत है, जिस्मानी ताकत है, लेकिन औरतें मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो सब कुछ मैनेज कर लेती हैं अपने दम पे। मुझे खुद को फील होता है, आफ्टर बिकमिंग मदर ऑफ 3 किड्स, मुझे खुद को फील होता है कि मैं कहीं भी रह लूँगी, मुझे आप कहीं भी दुनिया में ले चलो, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ चलो ना कहीं चलते हैं, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैं मौत से लड़के आई हूँ। 3 बार मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, मुझे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आप चलो तो सही, ये थोड़ा सा टाइम जो हमारे पास बचा है, हम इसमें रिस्क लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को ग्रो करते हैं। तो बस यही है कि अपनी बॉडी को समझिए, अपने हॉर्मोन्स को समझिए, और जितना हो सके पानी का इंटेक बढ़ाइए। बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, औरत को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और खाना थोड़ा सादा लीजिए और बैलेंस डाइट लीजिए, जिसमें आपका प्रोटीन भी होना चाहिए और आपका कार्ब्स भी होने चाहिए, और शुगर को थोड़ा आप अवॉइड करें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। और रही बात प्रोक्रेस्टिनेशन की, तो अगर आप इस तरीके से अपनी बॉडी को मैनेज करना सीख जाएंगे अकॉर्डिंग टू द साइकिल्स ऑफ द बॉडी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। खुदा हाफिज़।